अगर हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों की बात करें तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, सोहराब मोदी। ये वो शख्स थे जिन्हें भारतीय फिल्मों का हिस्टोरिकल किंग कहा जाता है। इनकी गूंजदार आवाज और भारी भरकम डायलॉग डिलीवरी आज भी लोगों को याद है। दुश्मन के पांव धोकर 100 साल जीने से ये लाख दर्जे अच्छा है कि आदमी अभिमान का एक क्षण जिए और उसके बाद हमेशा के लिए आंखें बंद कर ले। सोहराब मोदी का जन्म 2 नवंबर 1897 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी आवाज बहुत गहरी और दमदार थी और यही आगे चलकर उनकी पहचान बनी। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने मुंबई में ही की, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उनको थिएटर और नाटकों में दिलचस्पी थी। सोहराब मोदी ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की। वो पारसी थिएटर में बड़े नाम बन गए और उनकी आवाज इतनी दमदार थी कि सिनेमा सीटियों और तालियों से गूंज उठता। लेकिन असली पहचान तब मिली जब उन्होंने साइलेंट फिल्मों से टॉकी फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाया। साइलेंट फिल्मों में उनकी भारी आवाज का इस्तेमाल नहीं हो पाता था, लेकिन जब बोलती फिल्में आईं तो सोहराब मोदी की किस्मत चमक गई। 1930 के दशक में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी मिनर्वा मूवीटोन बनाई। यहीं से उन्होंने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर फिल्में बनाई जो उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। उनकी खासियत थी भारी सेट, ऐतिहासिक किरदार और दमदार संवाद। जैसे फिल्म देखते हुए ऐसा लगता था मानो कोई नाटक मंच पर लाइव हो रहा हो। सोहराब मोदी की कुछ मशहूर फिल्में थीं, सिकंदर, झांसी की रानी। उनकी फिल्मों में हमेशा इतिहास, सामाजिक न्याय और इंसाफ की गूंज सुनाई देती थी। सोहराब मोदी सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं बल्कि बेहतरीन एक्टर भी थे। उनकी भारी आवाज और शाही अंदाज ने उन्हें खास बना दिया। उनका डायलॉग बोलने का तरीका इतना अलग था कि लोग उन्हें सिर्फ सुनने के लिए सिनेमा हॉल पहुंचते थे। सोहराब मोदी के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने मशहूर एक्ट्रेस मेहरबानो ईरानी से शादी की, जिन्हें नसरीन भी कहा जाता था। दरअसल नसरीन पहले से शादीशुदा थीं और उनकी एक बेटी भी थी, जिन्हें हम बाद में प्रसिद्ध एक्ट्रेस मीना कुमारी के नाम से जानते हैं। यानी सोहराब मोदी मीना कुमारी के सौतेले पिता थे। सोहराब मोदी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई बड़े अवार्ड्स मिले। 1980 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण भी मिला। आखिरी समय में सोहराब मोदी बीमारियों से जूझ रहे थे। 28 जनवरी 1984 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी फिल्में, उनके डायलॉग आज भी जिंदा है। हिंदी सिनेमा में अगर कोई पूछे कि सबसे दमदार आवाज किसकी थी, तो जवाब होगा सोहराब मोदी, क्योंकि उन्होंने फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इतिहास और समाज की झलक बनाया। उनकी फिल्में आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बनेंगी और सोहराब मोदी का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ फिल्में नहीं दी बल्कि यह बताया कि सिनेमा समाज का आईना भी हो सकता है।